महाशिवरात्रि की कथा महज एक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा दिखाने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। ये वो पवित्र रात्रि है जब माना जाता है कि संसार की ऊर्जा अपने आदि स्रोत भगवान शिव में समाहित होती है। शिव नाम है उस चेतना का, उस करुणा का और उस वैराग्य का जो हम सबके भीतर है। महाशिवरात्रि हमें उसी शिव तत्व को पहचानने और उसे जीने का अवसर देती है। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय की मार ऐसी पड़ी कि वो एक साहूकार का कर्जदार बन गया, परंतु समय पर ऋण चुका न सका। क्रोधित साहूकार ने उसे पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोगवश वो दिन महाशिवरात्रि का था। बंदी अवस्था में बैठा शिकारी अनायास ही शिव से संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी की रात्रि को शिवरात्रि व्रत की कथा भी उसके कानों में पड़ी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे बुलाकर ऋण की चर्चा की। शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया, तब जाकर उसे मुक्त किया गया। अपनी दिनचर्या के अनुसार वो जंगल में शिकार के लिए निकल पड़ा, किंतु दिन भर बंदी रहने के कारण वो भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। शिकार की तलाश में वो बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार छा गया तो उसने निश्चय किया कि आज की रात्रि जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वो एक तालाब के किनारे स्थित बेल वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था जो बेलपत्रों से आच्छादित था, किंतु शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। बैठने के लिए उसने जो टहनियां तोड़ी वे अनजाने में शिवलिंग पर गिरती चली गईं। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा रहने से उसका व्रत भी हो गया और बेलपत्र अर्पण से शिव पूजन भी अनजाने में संपन्न होने लगा। रात्रि का एक पहर बीत चुका था कि एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाकर प्रत्यंचा खींची, हिरणी करुण स्वर में बोली कि वो गर्भवती है और शीघ्र ही प्रसव करने वाली है। यदि वो मारी गई तो 2 जीवों की हत्या होगी। उसने विनती की कि उसे प्रसव के बाद लौट आने दिया जाए। शिकारी का हृदय द्रवित हो गया और उसने प्रत्यंचा ढीली कर दी। उसी क्षण कुछ और बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े और प्रथम प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। कुछ समय बाद एक दूसरी हिरणी वहां से गुजरी। शिकारी के मन में आशा जागी, परंतु समीप आने पर उस हिरणी ने निवेदन किया कि वो विरह में अपने प्रिय की खोज में भटक रही है और उनसे मिलकर शीघ्र लौट आएगी। शिकारी ने उसे भी जीवनदान दे दिया। इस बार भी धनुष की क्रिया से बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और दूसरे प्रहर का पूजन भी अनजाने में पूर्ण हो गया। रात्रि के अंतिम प्रहर में एक तीसरी हिरणी अपने बच्चों के साथ वहां आई। शिकारी ने तीर छोड़ने का निश्चय कर लिया, किंतु हिरणी ने अपने बच्चों का हवाला देकर कुछ समय मांगा। उसकी करुण पुकार ने शिकारी के भीतर सोई हुई दया को जगा दिया। उसने उसे भी छोड़ दिया। भूख, प्यास और थकान से व्याकुल शिकारी पूरी रात बेल वृक्ष पर बैठा रहा और अनजाने में बेलपत्र नीचे गिराता रहा। पौ फटने से पहले एक हष्टपुष्ट मृग वहां पहुंचा। शिकारी ने उसे मारने का निश्चय किया, किंतु मृग ने स्वयं को उन हिरणियों और बच्चों का पति बताते हुए निवेदन किया कि यदि उसने उन्हें जीवन दान दिया है तो उसे भी कुछ समय दिया जाए। शिकारी ने पूरी कथा मृग को सुना दी। मृग ने भी वचन दिया कि वो अपनी पत्नी बच्चों सहित लौट आएगा। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल होते होते उपवास, रात्रि जागरण और बेलपत्र अर्पण से महाशिवरात्रि का व्रत अनजाने में ही पूर्ण हो चुका था। उसी क्षण शिकारी का हिंसक हृदय निर्बल हो गया और उसमें दिव्य चेतना का संचार हुआ। थोड़ी ही देर में मृग अपने पूरे परिवार के साथ लौट आया, किंतु उनके सत्य, प्रेम और धर्मनिष्ठा को देखकर शिकारी को गहरी ग्लानि हुई और उसने सभी को जीवन दान दे दिया। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत और करुणा भाव के कारण शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मृत्यु के समय जब यमदूत आए तो शिवगणों ने उन्हें लौटा दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। अगले जन्म में वही शिकारी राजा चित्रभानु के रूप में जन्मा और पूर्व जन्म की स्मृति के कारण महाशिवरात्रि का विधिपूर्वक पालन करता रहा। इस कथा का सार यही है कि महादेव बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि करुणा, दया और परोपकार से प्रसन्न होते हैं। बिना किसी फल कामना के किया गया कल्याण ही सच्चा शिव पूजन है। वास्तव में प्रत्येक रात्रि शिवरात्रि है यदि हम अपने भीतर शिवत्व अर्थात कल्याण और करुणा को जागृत रखें। हर हर महादेव।